जबलपुर कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को खाद्य विभाग ने छापामार की कार्रवाई की, जहां पर 2 क्विंटल चाइनीज लहसुन बरामद किया गया। बता दें कि साल 2014 में केंद्र सरकार ने चाइनीज लहसुन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इधर मंडी में छापा पड़ने से हड़कंप मचा। दरअसल खाद्य विभाग को सूचना मिली थी कि बाजार में चाइनीज लहसुन बेचा जा रहा। सूचना के आधार पर खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर जाकर कई दुकानों पर एक साथ छापे की कार्रवाई की और मौके से लहसुन भी बरामद किया। जांच के लिए इसका सैंपल भोपाल भेजा जा रहा है। खाद्य विभाग का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सबसे लोकप्रिय सब्जी के रूप में जाने जाने वाला लहसुन, जो कि मसाले के रूप में भी उपयोग किया जाता है, उसका चीनी लहसुन मिलना जबलपुर में कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी घटना माना जा रहा है। अभी जबलपुर की कृषि उपज मंडी में ये लहसुन मिला है और देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लगभग 2 क्विंटल चाइनीज लहसुन जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसको खाद्य विभाग द्वारा सील किया गया है। ये चाइनीज लहसुन की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा 2014 में ही इसको बैन कर दिया गया था। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो लहसुन है इसमें पेस्टिसाइड का उपयोग जो है वो सबसे ज़्यादा होता है और इसके कारण 3 दिन के अंदर ये लहसुन जो है वो खराब हो जाता है और काला पड़ने लगता है। तो कह सकते हैं कि जबलपुर संस्कारदानी में चाइनीज लहसुन का आना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। खाद्य अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं जिनके द्वारा ये कार्रवाई की गई। पंकज श्रीवास्तव जी, ये जो लहसुन है इसका किस चाइनीज लहसुन यहाँ पर मिला, इसकी जानकारी कैसे मिली आपको? कलेक्टर महोदय जबलपुर को शिकायत प्राप्त हुई थी। इस संबंध में हमने तत्काल एक्शन लेते हुए आज सुबह ही निरीक्षण किया। 5-6 दुकानों पे यानी कृषि उपज मंडी में निरीक्षण में एक दुकान पर हमको लगभग 2 कुंटल चाइनीज लहसुन प्राप्त हुई है। 14 बोरियों में है, जिसको जब्त करके और हम नमूना लेकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे हैं। इसके बारे में कहा जा रहा है कि 2014 में केंद्र सरकार द्वारा इसमें बैन लगा दिया गया। इसकी हमको जानकारी व्यक्तिगत रूप से नहीं है और हम पता करके अब अग्रिम विवेचना में इसको लेते हैं और आवक जावक भी पता कर रहे हैं कि कहाँ से आया है, इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं। दुकानदार ने कुछ तो बताया होगा कहाँ से? दुकानदार जिसका नाम ले रहे हैं उनके यहाँ हम अभी इससे पहले निरीक्षण करके आए हैं, लेकिन उनकी फर्म पर अभी प्राप्त नहीं हुई थी हमारी उनका क्या कहना है कि हमने बेचा है ये? अभी तो उससे बात नहीं हुई है। अभी तो हमने यहीं कार्रवाई करके पूर्ण किया। 6 दुकानों का निरीक्षण किया गया जहां पर ये जो चाइनीज लहसुन जो है वो यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये जो लहसुन है इसमें पेस्टिसाइड का जिस प्रकार का विवरण आ रहा है कि पेस्टिसाइड का उपयोग होता है। हालांकि ये लैब में परीक्षण करने के उपरांत ही पता चलेगा कि किस प्रकार का ये, लेकिन ये जो प्रोडक्ट ऑफ चाइना कैट देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है प्रोड्यूस ऑफ चाइना कैट.आई। तो ये जो चाइना की बोरी भी, हालांकि दुकानदार जो हैं उनका कहना है कि बोरियां तो बदली भी जा सकती हैं, लेकिन इसका जब सैंपल लिया जाएगा और सैंपल लेने के बाद उसको लैब में भेजा जाएगा, वहां से जो टेस्ट रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। वर्तमान में जिस प्रकार से जबलपुर जैसी जगह में जो संस्कारदानी कही जाती है वहाँ पर अगर चाइनीज लहसुन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रशासन को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जबलपुर से हमारे सहयोगी अनूप लाल के साथ संजय साहू, INS 24x7। तो बड़ी कार्रवाई खाद्य विभाग ने की है, जहां पर जो है वो लहसुन। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, एक तो आपने बताया कि ये प्रतिबंधित इसलिए है क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में जो है वो पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है, 3 दिन में ये खराब भी हो जाता है। लेकिन अगर हम डॉक्टरों की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें, तो इसके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी किस तरह की बीमारियां हो सकती है? कौन सी गंभीर जो है बीमारियां इसके उपयोग से हो सकती है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार का ये चाइनीज लहसुन की बात की जा रही है और 2014 में जब केंद्र सरकार को इसमें फंगस इन्फेक्शन होने का खतरा जो है वो लगा था और इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसका आदेश आया था, इसको तत्काल बैन करने की बात की गई थी। उसके बाद से फिर इसमें बैन लगाया गया है। तो कह सकते हैं कि फंगस इन्फेक्शन जो होता है उससे तमाम प्रकार की जो बीमारियां हैं वो व्यक्ति को हो सकती है। इसको इसलिए और परिभाषित किया गया है कि जहर से भी जहरीला जो है वो चाइनीज लहसुन है। तो
ये बड़ी मात्रा में यहाँ पर जबलपुर में मिला है और इस पर कार्रवाई हालांकि की जा रही है। और जहां तक हम बात करें खाद्य विभाग के अधिकारियों की, तो उनका यही कहना है कि इसको अभी हमने लैब में भेजा है। लैब में भेजने के बाद वहां से जो रिपोर्ट आएगी उसके पश्चात ही हम आगे कुछ कह पाएंगे और आगे की कार्रवाई कर पाएंगे। हालांकि हमारी इस संदर्भ में जब बात हुई उनसे, तो उनका कहना है कि अभी हमने इस पर किसी प्रकार की कोई FIR दर्ज नहीं की है। साथ में इस पर अभी कार्रवाई और होना है और ये पता लगाया जा रहा है कि ये लहसुन आया तो आया कहां से। कृषि उपज मंडी जबलपुर की बात कर रहे हो, जिस प्रकार से INH के सूत्रों को जानकारी मिली, INH ने अपने सूत्रों से जानकारी ली है, तो वहां पर 6 से 8 व्यापारी हैं जो बड़े लहसुन का व्यापार करते हैं। उनमें से 3 से 4 व्यापारी ऐसे हैं जो चाइनीज लहसुन को गलाते हैं। अभी हम लहसुन की बात कर ले तो लहसुन 300 से 350 रुपए प्रति किलो बिक रहा है और यही लहसुन जो चाइनीज है वो 200 रुपए प्रति किलो तक बाजार में उपलब्ध है, जिसको मुनाफाखोरी के चलते व्यापारियों द्वारा इस लहसुन को गलाया जा रहा है। हालांकि इसमें जो बीमारियां, कीटनाशक दवाएं जो है वो ज्यादा डाल के इसका उत्पादन किया जाता है और साथ में 27% से ज्यादा कीटनाशक दवाओं का उपयोग इसमें होता है इसके उत्पादन में। तो कह सकते हैं कि ये बड़ा मामला है और इसको निश्चित रूप से बड़ा मामला है। जिस तरह से ये लहसुन नुकसानदायक है, उसके बावजूद मुनाफाखोरी के चक्कर में जिस तरह से इसे खपाया जा रहा था, तो खाद्य विभाग की टीम ने अगर ये कार्रवाई की तो निश्चित रूप से ये लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाली चीज़ थी और ये कार्रवाई सराहनीय कही जा सकती है। शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए।